ये वर्षा कौन है? माया का दूसरा रूप। दूसरा रूप? माया हैज अ स्प्लिट पर्सनालिटी प्रभाकर। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, हर वो काम जो माया करना चाहती है और कर नहीं पाती वो वर्षा करती है। माया को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो हो सकता है मिस्टर पांडे का खून वर्षा ने किया हो और माया को इसके बारे में पता ही ना हो। शायद। लेकिन कुसुम, इस स्प्लिट पर्सनालिटी की वजह क्या हो सकती है? माधव, जब कई बार आप बहुत सफर करते हैं तो आपका दिमाग एक नई शख्सियत बना लेता है। एक ऐसी शख्सियत जैसा आप हमेशा बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। लेकिन वर्षा तो माया के दिमाग की पैदावार भी नहीं है। शी इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। यू आर राइट। प्रभाकर, तुझे कुछ पता चला? ये पैकेट देख। माया रॉय 6 साल की थी जब इसकी आंखों के सामने इसके बाप ने इसकी मां को जिंदा जला दिया और उसके कुछ दिनों के बाद किसी रेलवे लाइन के किनारे इसके शराबी बाप की लाश पुलिस को मिली। किसी पड़ोसी ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया और वहीं से मिस्टर पांडे ने इसे और मोहित को अडॉप्ट किया। मोहित? आज भी इस मोहित का जिक्र होने पर ही वर्षा बाहर आई थी, है ना? लगता है अगर मोहित के बारे में हमें कोई बता सकता है तो सिर्फ वर्षा बता सकती है। इस गुत्थी को खोलने के लिए हमें वर्षा को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। वैसे भी अब मिस्टर शशांक अग्निहोत्री पहली हियरिंग के बाद और भी चौकन्ना हो गया होगा। प्रभाकर, हमें अपनी रिसर्च में कोई कसर नहीं छोड़ना है। अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। एमके साहब, आइए प्लीज। माधव, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, अकेले में। माधव, हम चलते हैं। ऑलराइट, बाय। क्या बात है सर? माधव, तुमने उन केसेस की लिस्ट दीपा को भेजी जो हमने शशांक की फर्म को ट्रांसफर किए थे? नहीं सर, आई मीन। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। पहले जब शशांक ने तुम पर शक किया तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, पर आज जब मेरे घर से यह बात उठी कि तुमने ये सब कुछ दीपा को हासिल करने के लिए किया है तो प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी माधव। तुम हमेशा मुझे एक बेटे का एहसास देते थे, लेकिन अब जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर प्लीज, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शशांक एक सही आदमी नहीं है। तुम्हें कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम आज से अपने काम से मतलब रखो। अगर हमें साथ काम करना है तो तुम्हें दीपा के साये से भी दूर रहना होगा। बस मैं यही कहने के लिए आया था। ये आप क्या कह रही है मम्मी? हाँ दीपा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में ही था ही कि मोहन मेरे पापा के ऑफिस के एक असिस्टेंट है। इसीलिए मैं पूरी तरह से उन्हें अपना पति नहीं मान पाई। शायद इसीलिए वो मलिका की तरफ झुकते चले गए। और जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और मैं पेरिस चली गई। और मैं अभी तक यही सोचती आई थी कि पापा ने आपके साथ ज्यादती की है। नहीं दीपा, ज्यादती किसी ने किसी पर नहीं की। पर मम्मी, आज इतने सालों बाद अचानक? जानती तो हमेशा से थी, पर पिछले कुछ दिनों से महसूस होने लगा है कि तुम्हारे पापा मुझसे उतनी दूर नहीं हुए जितना मैं समझती आई हूं। मुझे एहसास हुआ है कि सिर्फ मैं ही अकेली नहीं थी वहां, मोहन भी हमेशा से अकेले थे। मुझे लगता है दीपा, मेरा घर पूरी तरह से टूटा नहीं, गुंजाइश अब भी बाकी है दीपा, अब भी। तो कोशिश कीजिए ना मम्मी, अपने बिखरे हुए घर को फिर से बसाने की कोशिश कीजिए। हेलो जी? जी एक मिनट आपके लिए। हेलो। हाँ श्रीवास्तव, नहीं मैं अभी नहीं लौटूंगी, कम से कम 1 महीने तक तो नहीं ही।
व्हाट? श्रीवास्तव, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं वो, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओके, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। कोशिश करती हूँ मैं जल्दी लौटने की। Who was that? माय मैनेजर। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लाइंट्स ने पेमेंट रोक दी है और मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं लौटी तो मेरा बना बनाया बिजनेस डूब जाएगा। और अगर आप लौट गई ना मम्मी, तो आपका बसता हुआ घर फिर से बिखर जाएगा। फैसला आपको करना है, सोच लीजिए। अब क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। यार, मुझसे ये गलती हो कैसे गई? तुमने मुझे लिस्ट की कॉपी दी और मैंने उसे वैसे का वैसा दीपा को भेज दिया। यार, कुछ तो चेंज कर देता। कम ऑन, फॉरगेट इट। हो जाती है यार गलती कभी कभी। एमके साहब बहुत नाराज थे। नाराज तो थे। मुझे नहीं लगता मैं अब एमके साहब के साथ काम कर सकूंगा। फिर क्या करेगा? नहीं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूंगा और क्या करूंगा। और माया रॉय जैसे केसेस लड़ेगा। यार, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। शायद नहीं, पर मैं ये केस सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि ये लड़की निर्दोष है। अबे तू कब से दोष निर्दोष के चक्कर में पड़ गया? अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो थोड़ा सीरियस हो जा। स्टॉप बीइंग सो सेंटिमेंटल। मानता हूं यार प्रभाकर, पर तू भी एक बार इस लड़की को देख लेगा ना तो तू भी यही कहेगा कि ये लड़की निर्दोष है। उससे कत्ल नहीं हो सकता यार। माधव, कुसुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारा इंतजार था। कुसुम, हमें माया से मिलना होगा। फिर से? बल्कि हमें माया से नहीं, वर्षा से मिलना होगा। वर्षा से? मुझे लगता है वर्षा पर काबू पाने में एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। कौन? माया। माया? यू मीन माया को बता दिया जाए कि उसके अंदर कोई और भी जी रहा है? माधव, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। माया की हालत खराब हो सकती है। ये रिस्क तो हमें लेना ही होगा। कुसुम, खून चाहे माया ने किया हो या वर्षा ने, अगर जान जाएगी तो दोनों की जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें माया को बचाना ही है। प्रभाकर, एक काम कर, पता लगा ये प्रोफेसर पांडे किस किस्म का आदमी था। कॉलेज वालों का तो कहना है वो देवता है, पर वर्षा कहती है कि वो एक निहायत ही घटिया किस्म का इंसान था। ठीक है, मैं पता करता हूं। और क्या करता मैं? मुझे माधव से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एमके, आपको उसे एक मौका तो देना चाहिए। क्या मौका देता मैं? उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वो दीपा की भलाई सोच रहा था। कोई जरूरत नहीं है उसे दीपा की भलाई सोचने की। अभी दीपा के माँ बाप जिंदा है। और क्या भलाई सोच रहा था वो? शायद वो सोचता है कि शशांक दीपा के लिए सही लड़का नहीं है। क्यों? क्या खराबी है शशांक में? और अगर ऐसा है भी तो वो मुझे कहता। उसे ये हक किसने दिया कि वो दीपा और शशांक के पीछे जासूस लगाए? सच, अगर देविका यहां नहीं होती तो पता नहीं मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलता। देविका? हाँ, उसी ने तो दीपा को समझाया। सच, जब से दीपा शशांक के पास वापस गई है, पूरे घर का माहौल ही बदल गया है। वैसे मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता था। क्या पूछना था? मुझे और देविका को लगता है कि दीपा और शशांक एक साथ बहुत सुखी रहेंगे। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या बोल सकती हूँ, जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है। अरे भाई, तुम्हारी भी तो कुछ राय हो सकती है। वैसे देविका को तो शशांक बहुत ही पसंद है। ये जरूरी तो नहीं है एमके कि मेरी राय आपकी पत्नी की राय के साथ मिलती हो। अच्छा चलो, कुछ और बात करते हैं। तुम कल क्या कर रही हो? क्यों? हम लोग कल लंच साथ में करते हैं। अच्छा, मैं निकलता हूं। मैं फिर कह रही हूँ एमके,
आपको माधव को सफाई देने का एक और मौका देना चाहिए। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल। यस, कम इन। सर आप आइए ना। आपने तकलीफ क्यों किया? मुझे फोन कर दिया होता। नहीं माधव, मुझे लगा कि मुझे खुद ही आना चाहिए। प्लीज सर बैठिए। माधव, कल जो हुआ, दरअसल मैं बहुत गुस्से में था, तुम जानती हो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझसे ज्यादती हो गई है। ऐसी क्या बात है सर? आपको तो पूरा हक है मुझे डांटने का। सच माधव, मुझे बहुत धक्का लगा था ये सुनकर कि तुम दीपा की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो। मैं मानता हूं सर, मैंने शशांक और दीपा की ज्यादा जिंदगी में दखल अंदाजी की, मगर मेरा यकीन मानिए, मेरा असली मकसद शशांक को बेनकाब करना था। शशांक को? जी सर, शशांक वो नहीं जो आप उसे समझ रहे हैं। वो एक निहायती मतलबी और मौका परस्त इंसान है। तुम फिर शुरू हो गए माधव। पहली बात तो ये है कि शशांक वैसा नहीं है, और दूसरे दीपा शशांक को पसंद करती है। मैं मानता हूं सर, दीपा शशांक को पसंद करती है, मगर शशांक दीपा को पसंद नहीं करता। वो आपको और आपके नाम को बस सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अब और कितने झूठ बोलोगे माधव? एक के बाद एक और कितने इल्जाम लगाओगे शशांक पर? मैं यहां ये सोचकर आया था कि तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी और तुम अपनी गलती कबूल करोगे, लेकिन शायद तुम इतने आगे निकल चुके हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं। मैंने गलती की जो यहां आया। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए प्लीज। क्या बताओगे तुम मुझे? और झूठ और इल्जाम लगाओगे शशांक पर? मुझे नहीं सुनना है कुछ। सर शायद मैं इस बात को कभी साबित न कर पाऊं कि मैं सही हूं, लेकिन एक न एक दिन आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। और फिर अचानक एक दिन मोहित गायब हो गया। पांडे सर ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, खुद भी काफी छानबीन की, पर कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को पांडे सर के घर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, माया की कोई खास आदत थी? किताबें। किताबें? हाँ, पांडे सर की इतनी किताबें थीं कि माया का आधा वक्त उन्हीं में गुजरता था। माया और मोहित तो एक साथ अनाथ आश्रम में भी रहे थे ना? जी। क्या माया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे? बोलो सिमी, क्या माया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे? हाँ। माया, आज इस सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? जी। माया तुम किसी वर्षा को जानती हो? वर्षा? कौन वर्षा? मेरे दोस्तों में तो कोई वर्षा नहीं है। याद करो माया, ये नाम तुमने कहीं सुना हो? तुम्हारा कोई जान पहचान वाला या पांडे साहब का? माया माया माया, संभालो संभालो अपने आप को। माया माया, ठीक है, हम कोई और बात करते हैं। ओके ओके जी। ओके। ओके मैम, क्यों ना तुम हमें अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? कुछ भी। कभी कभी पलक झपकते ही मैं अपने आप को मीलों आगे पाती हूँ। खड़ी खड़ी कुछ सोच रही हूँ, और जब होश आता है तो खुद को लेटा हुआ पाती हूँ। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं पता, याद नहीं। ऐसा कब होता है? मतलब किसी खास चीज का जिक्र आने पर? कभी भी, कहीं भी। मैं करती नहीं हूँ, हो जाता है। माया, तुम्हें गुस्सा आता है? पता नहीं। अगर तुम्हारी कोई खास चीज कोई तोड़ दे तो क्या तुम उसे मारना चाहोगी? मेरी कोई खास चीज नहीं है। माया,
तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना? जी। स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होती है जानती हो? जी जानती हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम पलक झपकते ही मीलों आगे नहीं पहुंच जाती हो, तुम्हारे अंदर कोई और है जो तुम्हें आगे ले जाता है। कोई और? मगर कौन? वर्षा। ये वर्षा कौन है? माया, यू हैव अ स्प्लिट पर्सनालिटी। शायद तुम ही ने मिस्टर पांडे का खून किया है। I mean, शायद वर्षा ने तुम्हारे जरिए ये मैंने खून नहीं किया है। मैंने खून माया संभालो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि माया की हालत खराब भी हो सकती है। कुसुम, हमें ये करना ही होगा। I mean, we've got to do this. झूठे हो तुम लोग। तुमने उसे मेरे बारे में क्यों बताया? तुम उसके दोस्त हो, मेरे नहीं। वर्षा, हम तुम दोनों के दोस्त हैं। हमें माया से तुम्हारे बारे में पूछना पड़ा क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वर्षा, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अगर मुझे माया और तुम दोनों को अगर मुझे बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? वर्षा, अगर मैं माया और तुमसे अगर तुम दोनों से बात करना चाहूं, मतलब अगर मुझे तुम्हें बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी। ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। और जब मुझे तुमसे मिलना है मैं आ जाऊंगी। वर्षा, तुम्हें गवाही देनी होगी। वर्षा, तुम्हें अदालत आना होगा। मैं अदालत में नहीं आऊंगी। तुम सिर्फ उसे बचाना चाहते हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं करोगे। मैं अदालत में नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी अदालत में। मैं पिछले 6 सालों से ऐसे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट से डील कर रही हूँ माधव। माया ने कुछ नहीं किया। कातिल वर्षा है। तो आप यकीन से कह सकती है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। अब तो ये समझने में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए माधव, जब हमें माया के बचपन के बारे में भी मालूम चल गया है। इस लड़की ने इतना सफ़र किया है कि उसके पास मेंटली इम्बैलेंस होने की हर वजह है। और यही बात हमें अदालत में साबित करनी है। पर कैसे? प्रभाकर का भी तो कुछ पता नहीं। इस कत्ल की बुनियाद नफरत है। ऐसी नफरत जो शायद कई सालों से किसी के दिल में पनप रही होगी। और वर्षा का भी तो यही कहना है कि हर वो काम जो माया करना चाहती है पर नहीं कर पाती, उसके लिए वो वर्षा की मदद लेती है। वर्षा उसकी मदद को आती है। यानी माया के दिल में काफी अरसे से मिस्टर पांडे के लिए नफरत की आग दहक रही थी। पर क्यों? क्योंकि पांडे साहब मोहित की मौत के लिए जिम्मेदार थे। मोहित की मौत? हाँ, मोहित की मौत। एक चौकीदार से पता चला कि पांडे साहब मोहित और माया के रिश्ते से खुश नहीं थे। काफी मार पड़ती थी उनको। और एक दिन अचानक मोहित गायब हो गया। कई दिनों तक माया हॉस्पिटल में रही, शॉक में, जैसे उसने कुछ देखा हो। पर ऐसा क्या देखा माया ने? यार यही तो पता नहीं चल पा रहा है। और ये पांडे साहब, ये कैसे आदमी थे? पता चला है काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। औरत और नौकरी काफी तेजी से बदलते थे। कॉलेज वालों का तो कहना वो बहुत पढ़े लिखे और महान आदमी थे। तू कुछ और कह रहा है। प्रभाकर, मुझे लगता है हमें पांडे साहब के घर जाना होगा। शायद वहीं हमें कुछ सुराग मिले।